जय हिंद स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हमने सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में समझ रखा है। तो अगर आपने उन वीडियोस को भी नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन किए गए हैं कि कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा जो उसका क्लासिफिकेशन वो अच्छा है, कौन सा ज़्यादा टाइम लेता है, इस चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन ले रखे हैं, कुछ हमने यहाँ पर अभी नहीं ले रखे हैं, उनको हम आगे चल कर डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेनली जो 5 ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ले रखे हैं, सबसे पहला हमारा आता है सीरियल सिस्टम, दूसरा आता है हमारा सिंपल बैच सिस्टम, तीसरा हमारा है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, तो इसे हम लोग जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसको हम लोग टाइम शेयरिंग भी बोलते हैं। तो आपको कभी अगर इसमें पूछ ले कि टाइम शेयरिंग में आपको मल्टी प्रोग्रामिंग ना दे तो आप वहाँ पर इस वही सेम चीज़ लिख सकते हैं, वही दोनों का मतलब वहाँ पर एक ही होता है। चौथा हमारा होता है मल्टीटास्किंग सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम जो हमारा होता है 5वां होता है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपको पूछ लेता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो और वहाँ पर पूछ लेगा कि आपको कुछ डिटेल्स उसकी देनी है कि टाइम का, साइज का, उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन का। तो मतलब जैसे हमने इससे पहले जो सीओए का एग्ज़ाम था उसमें हमने देखा था कि वहाँ पर मेमोरी का हायरार्किकल स्ट्रक्चर पूछता था और उसमें डिटेल में पूछता था कि जो टाइम का कैसा उसका ग्राफ है और उसका जो साइज का कैसा ग्राफ है, तो वो चीज़ हम वहाँ पर देखते थे। उसी तरह इसके भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। जैसे कि हम लोग इसको हायरार्किकल में ऐसे ही बना सकते हैं, आप इसको ऐसे जैसे हमने वहाँ ट्रायंगल में लेकर बनाया करते थे आप वैसे ही बना सकते हैं कि आप ऐसे डिवीज़न करके जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं कि कैसा इसका मेमोरी साइज डिक्रीज करता है, कैसे इसका वेटिंग टाइम जो हमारा होता है, रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज डिक्रीज करता है, वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है डिक्रीजिंग मेमोरी साइज। जो मेमोरी का साइज होता है वो डिक्रीज करता है इधर से इधर। एरो यहाँ पर जो दिया गया है उससे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रियल टाइम सिस्टम का होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेमोरी साइज का होता है। मतलब ऊपर से नीचे की ओर जो मेमोरी साइज होता है वो डिक्रीज हो रहा है। तो जो सीरियल सिस्टम होगा इसका जो मेमोरी साइज होगा बहुत ही कम होगा, मतलब बहुत डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीजिंग वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, मतलब जो वेटिंग टाइम होगा सिस्टम का, जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जो रियल टाइम सिस्टम का होगा वो जल्दी रिस्पॉन्स, जल्दी वेटिंग जो टाइम होगा वो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और रिस्पॉन्स जो आएगा बहुत जल्दी आएगा। लेकिन जो हमारा मल्टीटास्किंग होगा, मल्टीटास्किंग उसका थोड़ा सा इंक्रीज करेगा नीचे की ओर, मतलब जो सीरियल सिस्टम है इधर की ओर हमारा इंक्रीज करते हुए चला जाएगा। ये क्या है कि हमारा ये एक तरह से क्या होगा कि नीचे की ओर हमारा क्या होगा कि इनके डिसएडवांटेज हमको ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ पर तीसरा दिया गया डिक्रीजिंग स्पीड ऑफ सीपीयू। जो सीपीयू का स्पीड होगा वो भी यहाँ पर क्या होगा, जो रियल टाइम का होगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। जो सीरियल सिस्टम होगा इसका जो स्पीड होगी, इसमें जो सीपीयू का स्पीड होगा बहुत ही स्लो होगा। डिक्रीजिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन, जो यूटिलाइजेशन होगा सीपीयू का, जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बनाया ही था कि हम जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छा करने के लिए, मतलब कि जो हम लोग जी वर्क करें उसमें इफ़िशिएंटली वर्क कर रहे हैं, हमारा जो रेट ऑफ वर्क हो वो हमारा अच्छा हो, तो इसलिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे। तो वहीं पे क्या है कि जो रियल टाइम सिस्टम होता है इसका हमें सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन मिलता है सीपीयू का। जो सीरियल सिस्टम होता है इसका सबसे कम मिलता है। इंक्रीजिंग सीपीयू आइडल टाइम, आइडल टाइम का बेसिकली यहाँ पर मतलब ये है कि जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, जो कोई हमारा प्रोसेस रनिंग पे होता है सीपीयू में, तो आगे क्या होता है, अभी हम यहाँ पर आगे चलकर देखेंगे कि कैसे होता, थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा जब हम लोग इसमें सिस्टम को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको 2 वर्ड वहाँ पर यूज करने को मिलेगा, एक आपको आएगा जॉब, एक हमारा होगा पंच कार्ड। तो हम पंच कार्ड और जॉब को भी अभी समझते हैं क्या होता है, ये भी चीज़ें देखते हैं। आइडल टाइम का बेसिकली मतलब ये होता है जब कोई एक प्रोग्राम रनिंग पे होता है, आगे वो प्रोसेस हो जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस में, तो क्या होता है कि
जो CPU होता है वो स्टॉप रहता है, वो कोई काम नहीं करता, जितने पीछे के प्रोसेस होते हैं उनको वो आगे नहीं बढ़ाता जब तक कि जो नेक्स्ट वाला जो पहले चली रनिंग पे था वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो क्या होता है कि इधर जो सीरियल सिस्टम में सबसे ज़्यादा आइडल टाइम होता है, जो रियल टाइम में सबसे कम होता है। अब सीरियल टाइम को हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं कि सीरियल टाइम है क्या। सीरियल टाइम यहाँ पर दिया गया, इन दिस सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट नीडेड प्रोग्राम इंटरेक्ट डायरेक्टली विद कंप्यूटर हार्डवेयर। बेसिकली जो सीरियल सिस्टम है इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ ही नहीं करते, जो हमारा ओएस है हम उसका यहाँ पर यूज़ ही नहीं करते। जो हमारा इंटरफेस होता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में कोई इंटरफेस ही नहीं होता। जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन पुट अप किया था, क्या कोई कंप्यूटर सिस्टम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बनाया जा सकता है, तो हमने क्या कहा था कि हाँ हम बना सकते हैं बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भी। तो वही जो ये सीरियल सिस्टम वाला होता है कंप्यूटर सिस्टम, हम इसे ही बोलते हैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर सिस्टम। तो हम यहाँ पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज करते हैं, जिससे हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ CPU, हमारा स्पीड कम मिलती है, हमें यूटिलाइजेशन ऑफ CPU कम मिलता है, हमें वेटिंग टाइम हमारा ज़्यादा लगता है, रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा लगता है, और मेमोरी साइज भी हमारी यहाँ पर कम होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो मेन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन है, हमारा जो बैच आता है, इसके बाद हमारा आएगा मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो इनको हम डिटेल में एक एक करके देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट क्या थे, हमने इससे पहले भी देख रखा था कि क्या क्या कंपोनेंट थे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने पहले देखा था हार्डवेयर क्या होता है, बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्स लाइक CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस etc। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम दैट आर यूज टू सॉल्व यूजर कंप्यूटिंग प्रॉब्लम, दैट इज वेब ब्राउजर, कंपाइलर, वर्ड प्रोसेसर etc। मतलब ये जो जितने भी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे वही यहाँ पर बात कही है। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिटेल में एक वीडियो में कवर कर रखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, वो चीज़ें भी हमने वहाँ पर अच्छे से बताया था, इसे होता ही क्या है पूरा इसके डेप्थ में। तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। यूज़र को तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि हम एक यूज़र ही हैं। यूज़र परफॉर्म द कंप्यूटेशन विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। हम एप्लीकेशन प्रोग्राम की हेल्प से कोई भी कंप्यूटेशन को परफॉर्म करते हैं। इसकी अगर देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट व्यू थोड़ा सा यहाँ पर बना रखा है हमने, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र n यहाँ पर ले रखे हैं। ये हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है। ये हमारा OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर हार्डवेयर में हमारा चाहे वो कीबोर्ड हो, हमारा माउस हो, हमारे मॉनिटर हो, मतलब ये जितने भी हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस आते थे, ये हमारा एक हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट व्यू आपको थोड़ा सा दिखा दिया, जो हमारा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आपको इसकी वैसे भी नॉलेज होगी, आप सेकेंड ईयर में स्टडी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो जॉब का क्या मतलब है। जॉब की भी यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। व्हेन वी कंबाइन प्रोग्राम इनपुट डाटा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन टुगेदर इज कॉल्ड जॉब। बेसिकली जब हम लोग किसी प्रोग्राम इनपुट डाटा और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं, जब उनको हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं जॉब। तो ये आपको कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जॉब क्या है, इसका आपको थोड़ा सा डिटेल देना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं कंबाइन प्रोग्राम इनपुट डाटा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को जो हम लोग टुगेदर करते हैं तो वो हमारा होता है जॉब। आप ये थोड़ा सा डायग्राम भी बना सकते हैं। एक आपको यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हुए देखा जाएगा कि जो हमारा होता है पंच कार्ड। पंच कार्ड होता क्या है, ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। पंच कार्ड यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है, आप देख सकते होंगे कि बेसिकली क्या होता है कि एक तरह का कार्ड बोर्ड रहता है, एक तरह का हम लोग इस कार्ड बोर्ड होता है जिसमें हम लोग पंचिंग करते हैं। पंचिंग मतलब छोटे छोटे होल करते हैं जो कि एक बाइनरी फॉर्म में डाटा को डिजिटली स्टोर करते थे। ये पहले यूज किए जाते थे, तब इतना इन्हांसमेंट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नहीं था, तब ये पंच कार्ड यूज किए जाते थे। तो ये बाइनरी फॉर्म में डायरेक्टली जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको स्टोर करता था। तो ये हमारा हुआ पंच कार्ड।